पढ़िएगा पद्म पुराण, अगर किन्हीं के पास हो जाकर आज पढ़िएगा खोज करके पद्म पुराण। उसमें है धूम्रपानं रतं विप्रः दानं कुर्वन्ति यो नरः दातारो नरकं यान्ति ब्राह्मणं ग्राम शुक्रा। कहते अगर साकत ब्राह्मण को माँ बाप के मरने के बाद या सत्यनारायण भगवान पूजा में या और कोई पूजा में अगर मांस मछली खाने वाला, खैनी बीड़ी चबाने वाला, अगर ऐसे ब्राह्मण को आपने दान कर दिया है तो कहाँ जाएंगे? धूम्रपानं रतं विप्रः दानं कुर्वन्ति यो नरः, जो दान करते हैं कहाँ जाएंगे? दातारो नरकं यान्ति, दान देने वाला नरक जाएगा। तो खान लेने वाला ब्राह्मण तो सीधे 4 लाइन पर भाग गया होगा स्वर्ग? नहीं नहीं महाराज, ब्राह्मणं ग्राम शुक्रा, ब्राह्मण गांव का शुक्र बनेगा, रोड को साफ करेगा। आप सोचते हैं दान करेंगे तो हमको मुक्ति मिलेगी, बात तो सही है, पात्र गलत को दिए हैं, पात्र नहीं है, कुपात्र को आपने दे दिया। कुपात्र को दान करो, खूब करो, पात्र देख लो। बहुत आदमी दौड़ देहात में कहते हैं हमको से क्या लेना देना। यात्रा के दिन है ना, नीलकंठ जो है ना वो कीड़ा पतंगा खाते हैं, लेकिन हम देख लेते तो हमारा यात्रा बन जाता। उदाहरण देते हैं नीलकंठ का। उसी तरह से वो पात्र है कुपात्र, हमको क्या लेना देना। आपका कहना यही है हमको खेत देखना नहीं है, हम खाली बीज डाल देंगे, बीज डाल देंगे फसल होगा जी। खेत को तो देखना ही पड़ेगा, जोता हुआ है कि कोरा हुआ कि नहीं, चौकी दिया हुआ है कि नहीं। कहिएगा हमको नहीं देखना है, जिंदगी फसल नहीं होगा, देते रहिए बीज, कुछ नहीं होगा। उसी तरह से कुपात्र को आप दान करेंगे कभी चैन नहीं मिलेगा, कभी सुन लीजिए बढ़िया। इसलिए पात्र को तो देखना ही पड़ेगा, पात्र को देखना पड़ेगा। तो ज्ञान नहीं रहने के कारण आज देखिए कहां 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 लोग भटक रहे हैं, चैन नहीं मिल रहा, चैन नहीं मिल रहा। कारण है सही ज्ञान नहीं मिला। एक बार के महात्मा जी जा रहे थे, नदी में पानी थी। महात्मा अपने शिष्य कहने लगे बेटा हम लोगों को दूर जाना, एक काम करो। का क्या? इस नदी में स्नान कर लो, थोड़ा ध्यान कर लो, ध्यान कर लो, जो पास में है जलपान कर लो, फ्री हो जाएंगे, हम लोग चलते रहे। शिष्य ने कहा ठीक है गुरु महाराज जो आदेश। अब चला सब स्नान की तैयारी करने लगा। तब तक महात्मा जी कहते बेटा मुहूर्त कितना सुंदर मिल गया, अगर स्नान करके शुद्ध मन से ध्यान करोगे महामानव बन जाओगे, महामानव बन जाओगे। बेटा मुहूर्त ऐसा चल रहा है, इस मुहूर्त में जानवर अगर स्नान करे तो मानव हो जाए, जानवर स्नान करे मानव हो जाए। संजोग नदी के किनारे के वृक्ष था, उस पर बैठा था एक बंदरिया। बंदरिया कहती है बंदर से कि सुने का क्या, वो बाबा बोले हैं ऐसा मुहूर्त चल रहा है, अगर जानवर स्नान करे तो मानव हो जाएंगे, चलिए दोनों स्नान कर लेते। बंदरिया का पुण्य बेसी होगा, एक ही बार में ठोकर लग गया है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा सूखी हुई दिया सलाई एक बार घिसिए भक्स जल फेंके, भींगी हुई दिया सलाई घिसिए, घिसते सारी काठी टूट जाएगी जलेगी।
उसे पुरजन का जिनको संस्कार है, एक बार उपदेश वो भक्ति में लग जाएगा। कुसंस्कार है, 1000 उपदेश के टच से मस। बंदरिया कहती है चलिए दोनों स्नान करते हैं। बंदरबा कहता है कि बाबा जितना अंतर्जामी होता तो ऐसे घूमते रहता, पूर्णिया तो कटिहार तो अररिया तो नेपाल तो हरियाणा राजस्थान ऐसे घूमता, जंगल में बैठे रहता, लोग उनके पास अपने चले जाते। बंदरिया कहती है कि बंदर वो महात्मा हमको कहने के लिए नहीं आया है और ना कुछ ठगने के लिए आया है। अगर ठगता तो सोचते ये ढोंगी पाखंडी, लेकिन हमसे तो कुछ कहा भी नहीं, चेला से कह रहा था, हम लोग सुन लिए। चलिए ना स्नान करेंगे, नहीं बनेंगे मानव नहीं, बंदर है बंदर रहे। बंदरवा कहता तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। एक के बार सुनिए, हम तो कितना बार सुनते हैं बाबा जी की बात को, है ना। बंदरिया कहती हमारी बुद्धि आबाद हो गई, आपकी बुद्धि बर्बाद हो गई। इसी में दोनों में बकवास शुरू हो गया, है ना। बंदरवा कहता है तुमको जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाता। बंदरिया कहती आपको रसातल जाना है तो जाइए, मैं तो जाऊंगी। अच्छा, बंदरिया गई तेजी में, डाल से जो ही कूदी पानी में, दिव्य सुंदरी राजकुमारी बनकर तैयार हो गई। बंदरवा ऊपर से देख रहा था कि हमारी पत्नी बंदरिया बाबाजी की बात पर पक्का विश्वास कर ली, तो बंदरनी से राजकुमारी बन गई। हम बंदरे रहेंगे ना, अब हम भी तुम नहा लेते। चला बंदरबा जरूर, मुहूर्त गया बदल, कूदा पानी में, बंदर का बंदरे रह गया। तब तक राजकुमार आया था नहाने, देखा ये दिव्य सुंदरी राजकुमारी, बैठा लिया रथ पर, कहा चलो मंदिर में शादी होगी। ले जा रहे हैं रथ में, आई बंदरबा उछल के आगे जाता है, हे राजकुमार हमरे कन्या छी। उतरा कन्या भी या राजकुमार 4-4 लात दिया। उसी तरह से इसमें भी बंदरबा बैठा होगा, कितनों पत्नी कहेगी चला ना दिखा ले दोनों। सुनिएगा ये बंदरबा, तू जाना तू ले ला, तो रोके नहीं छिया। हमें दुकानदारी करे छे, ठेकेदारी करे छे, नेतागिरी करे छे, झूठ फूस बोले छे, नहीं जाने छो। कभी सुतेर के लिए देख देख एक ठेपी दैयो दे छे, नाला में घोलते रहे छे। तू जा ला ला, हमरा फ्री रहता है ना। इसमें भी बंदरबा होगा, ले मुहूर्त बदलेगा तो उसे लात लगेगा, जैसे राजकुमार का लात लगा बंदरबा को, तो बात सूझने लगा। सूझेगा तो जरूर है, लेकिन जमराज के लात खाने के बाद सूझेगा। निगरा का जिंदगी बड़ा खराब होता है।